नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जीरेनियम की खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जीरेनियम एक सुगंधित औषधि पौधा है। इसकी इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। तो किसान भाइयों, जीरेनियम एक सुगंधित पौधा है और इसके फूलों को गरीबों का गुलाब भी कहा जाता है। इसके तेल की आजकल बाज़ार में ज़बरदस्त मांग है, इसलिए किसान इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा जो है कमा सकता है। जीरेनियम की पत्तियों, तने और फूलों से आसानी से तेल निकाला जाता है। हर साल हमारे भारत में 150 टन जीरेनियम की खपत जो है होती है, लेकिन इसका उत्पादन जो है बहुत कम है। सिर्फ हमारे देश में 5 टन ही इसका उत्पादन जो है होता है। तो इसकी मांग भी बहुत इससे ज़्यादा है, तो हम इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जीरेनियम की खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। और जो किसान भाई हमारा इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, तो वो किसान भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हम जीरेनियम की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जलवायु और मिट्टी के लिए हमें जो है इसके लिए कम नमी वाली हल्की जलवायु और अच्छी पैदावार के लिए हमें उत्तम मानी जाती है। यानी कि कम नमी वाली और हल्की ज़मीन जो है इसके पैदावार के लिए अच्छी होती है। जीरेनियम की खेती उस क्षेत्र में की जानी चाहिए जहां वार्षिक जलवायु 100 से 150 सेंटीमीटर हो। वही इसकी फसल के लिए जीवांशयुक्त बलुई, दोमट और शुष्क मिट्टी में बेहतर मानी जाती है, जबकि मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके लिए जलवायु और मिट्टी का हमें जो है इसका प्रबंध जो है इस तरह होना चाहिए। और जलवायु हमारे क्षेत्र के अनुसार और मिट्टी आपके क्षेत्र के अनुसार अच्छी हो तो इसकी पैदावार भी अच्छी होती है। इसकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं उसमें है जीरेनियम की प्रमुख प्रजातियां जो है वह है अल्जीरियन, बोर्बन, इजिप्शियन और सिम्पवन। ये जो प्रमुख प्रजाति है जीरेनियम की, इसकी खेती करके हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये जो किस्में हैं वो बहुत ही अच्छी है, जैसे कि अल्जीरियन, बोर्बन, इजिप्शियन और सिम्पवन। इन प्रजातियों के जब हमारे खेत में हम लगाते हैं तो अच्छा खासा इससे मुनाफा हमें मिल जाता है। तो हम इन प्रजातियों का हमारे खेत में लगाना चाहिए। खेत की तैयारी, यह लंबे समय की खेती होती है, इसलिए इसके पौधे की प्रारंभिक अवस्था में अच्छी तरह से स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए खेत की 2-3 जुताई करके बाद रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। वही खेत में पानी की निकासी के लिए अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। तो हमें खेत की तैयारी करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान जो है रखना चाहिए। और इसके लिए हमें खेत की 2-3 जुताई करनी चाहिए और रोटावेटर से मिट्टी को हमें भुरभुरा बना लेना चाहिए। हम जैसे खेत की अच्छी तैयारी करते हैं तो इसके पौधे भी अच्छे आते हैं। तो हमें खेत की तैयारी करते वक्त इन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए और हमारे खेत में से पानी जो है इसकी निकासी करने के लिए हमें अच्छी व्यवस्था जो है करनी चाहिए। तो इस तरह से हम खेत की जो है तैयारी जीरेनियम के लिए कर सकते हैं। पौधे कैसे हम तैयार कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ देश में इसके बीज नहीं बनते हैं, इसके चलते हमें पौधे जो है प्रायः कलम से तैयार किए जाते हैं। पौधे तैयार करने के लिए 8 से 10 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियाँ बनाकर उसमें खाद और उर्वरक डाल दें। इसके बाद फरवरी से मार्च या सितंबर से अक्टूबर महीने में 5 से 7 गांठ वाली टहनी का चयन करके हम उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी और पेंसिल की मोटाई की टहनियाँ काट कर लगा सकते हैं। तो हमारे देश में किसान भाई इसकी बीज नहीं मिलते, तो हमें इसकी खेती करते वक्त यानी इसके पौधे हमें तैयार करते वक्त इसके कलम से हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें 8 से 10 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियाँ बनाकर उसमें हम खाद और उर्वरक जो है डालकर हम फरवरी से मार्च या सितंबर से अक्टूबर के महीने में 5 से 7 गांठ वाली टहनी का चयन करके उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी
मोटाई की टहनियों को काटकर हम इसको लगा सकते हैं। पौधे की रोपाई के लिए हमें 45 से 60 दिनों के बाद तैयार खेत में 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे रोपित कर सकते हैं। पौधे को रोपित करने से पहले थीरम या बाविस्टिन से उपचारित कर लेना चाहिए ताकि पौधे फफूंदीनाशक बीमारियों से प्रभावित न हो जाए। तो हमें पौधे की रोपाई करते वक्त जो है 45 से 60 दिनों के बाद हमें तैयार खेत में 50 बाय 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पौधे जो है वो रोपित कर सकते हैं। तो पौधे रोपित करने से पहले हमें उनको उपचारित करना चाहिए। इसके लिए हमें थीरम या बाविस्टिन लगाकर हम जो है उसको उपचारित कर सकते हैं ताकि फफूंदीनाशक बीमारियाँ जो है उसके ऊपर ना आ सके। तो हमें उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। खाद और उर्वरक। जेरेनियम की एक पत्तीदार फसल है। ऐसे में इसकी पत्तियों को समुचित विकास के लिए प्रति हेक्टेयर 300 क्विंटल गोबर खाद डालना चाहिए। वही नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लेना चाहिए। खेत की अंतिम जुताई के समय फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा दे देनी चाहिए, जबकि नाइट्रोजन को 30 किलो की अनुपात में 15 से 20 दिनों के अंतराल में देना चाहिए। तो खाद और उर्वरक का हमें इंतज़ाम करते वक्त हमें जो है इसके लिए प्रति हेक्टेयर 300 क्विंटल हमें गोबर की खाद जो है बहुत डालनी होती है और वही नाइट्रोजन 150 किलोग्राम और फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें देना चाहिए। तो इस तरह से हम जेरेनियम की खेती के लिए खाद और उर्वरक का इंतज़ाम करके पौधों को अच्छा सा हम उगा सकते हैं। सिंचाई भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो हमें सिंचाई करते वक्त पौधों की रोपाई के बाद करना चाहिए जिससे पौधों का सही विकास हो सके। तो मौसम और मृदा के मुताबिक 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए और अधिक सिंचाई करने से पौधे में जड़ गलन रोग लग सकता है। तो हमें आवश्यकता के अनुसार ही इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए और हम आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा हम इसकी सिंचाई करते हैं तो पौधे में जो है जड़ गलन जो रोग है वो लग सकता है। तो हमें सिंचाई करते वक्त इन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो सिंचाई इसमें अहम भूमिका निभाती है। तो हम इसके लिए अहम भूमिका निभाते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और 5 से 6 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई कर सकते हैं। आवश्यकता किससे ज़्यादा हम सिंचाई करते हैं तो हमें पौधों में जो है जड़ गलन रोग लग सकता है। तो हमें लगता है तो किसान भाइयों सिंचाई भी जेरेनियम की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हम पत्तियों की कटाई किस प्रकार कर सकते हैं। तो 3 से 4 महीने बाद पत्तियों के परिपक्व होने के बाद हम पत्तियों की पहली कटाई कर सकते हैं। तो कटाई के समय हमें पत्तियां पीली या अधिक रस वाली नहीं होनी चाहिए। तो हमें कटाई करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 से 4 महीने बाद पत्तियों को परिपक्व होने के बाद हम पत्तियों की पहली कटाई जो है कर सकते हैं, लेकिन कटाई के समय हमें पत्तियां जो है वो अधिक पीली नहीं होनी चाहिए और अधिक रस वाली भी नहीं होनी चाहिए। तो कटाई करते वक्त हमें ये जो बात है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमें कोई भी नुकसान ना हो सके। तो पत्ते की कटाई करते वक्त हमें इन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए ताकि जेरेनियम की जो हमें बाज़ार में मांग है वो अच्छे से बढ़ सके। तो हमें इससे कमाई कितनी होती है। तो जेरेनियम की फसल में प्रति हेक्टेयर से लगभग 80,000 रुपये का खर्चा आता है। वही इससे आय लगभग 2 लाख रुपये हो सकती है। इस तरह 1 हेक्टेयर से हमें 1 लाख से 70,000 रुपये का मुनाफा हो सकता है। तो किसान भाइयों हम ऐसे जेरेनियम की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो किसान भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही नई जानकारी साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।